हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो स्टेटस अपडेट हुए हैं आज की डेट में, यानी 24 फरवरी 2025 है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे डेट लिखी हुई आ रही है कि 24 फरवरी 2025 के डेट में जो स्टेटस अपडेट हुए हैं उनमें पहले क्या था और अब क्या हो गया। क्या स्टेटस रिजेक्ट हो गए और पहले सस्पेक्टेड थे, तो अब क्या इनको क्या करना होगा, कहाँ से सही होंगे, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में स्टूडेंट बताने वाले हैं। पहले जो प्रॉब्लम थी वो ये थी इनरोलमेंट नंबर वाली, इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा वाली। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे डियर स्टूडेंट, और अब जो प्रॉब्लम हो गई है वो कुछ इस तरह से शो करने लगी है। तो मैं आप सभी को इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा, बट उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो टाइमली आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। मैं इस वीडियो में एकदम क्लियर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, बट उससे पहले बताऊं कि मैंने अभी एक चैनल पर वीडियो अपलोड की है, उस पर लगातार एक ही कमेंट आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक लोग हैं, इन्होंने भी लिखा है हाई स्कूल बोर्ड डाटा मैच विथ यूपी स्कॉलरशिप सीबीएसई बोर्ड डाटाबेस दिखा रहा है, और सेम इसके नीचे 3 लोगों ने यही कमेंट किया है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो देख पा रहे होंगे इन्होंने लिखा है कि इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा हाई स्कूल बोर्ड डाटा मैच विथ यूपी स्कॉलरशिप यूपी बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड डाटाबेस। अभी चेक किया तो ऐसा दिखा रहा है। ये स्टेटस आज के डेट में अपडेट हुआ है। सेम इनके नीचे भी 8 लोगों ने यही चीज़ कमेंट किया है कि हमारे में भी यही प्रॉब्लम आ रही है। तो सब क्या हुआ कि स्टेटस जो है ये अपडेट कब हुआ है, ये स्टेटस आपका 24 तारीख को अपडेट हुआ है, 24/2/2025 को। यानी जो अपडेट तो एक कल ही हुआ है, बट आज लोगों ने चेक किया तो उनके में ऐसा शो हो रहा है। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक लोगों में लिख के आ रहा है सर मेरा सेम है लेकिन सस्पेक्टेड लिस्ट में नाम आ गया है, कोई रीजन नहीं शो कर रहा है। यानी इनके स्टेटस में भी यही प्रॉब्लम हो रही है। देखिए सस्पेक्टेड लिस्ट में नाम किसका आता है ये भी मैं बताऊंगा, और यहाँ पे भी देखेंगे इनका भी सेम यही प्रॉब्लम है कि अपलोडेड वाली, और सेम इन्होंने भी, और सब अभी एक वीडियो मैंने इससे पहले प्रोवाइड करवाई थी, उस पर ही सेम लोग सभी लोगों ने कमेंट किया। आप लोग एक बार कमेंट पढ़ सकते हैं और इनके सभी के कमेंट का रिप्लाई इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। एक लोग ये भी हैं, इन्होंने भी किया है कमेंट। यहाँ पे एक बार देखेंगे एक लड़का है, उसने डेट भी मेंशन किया था, बट मैंने शायद वो स्क्रीनशॉट ऐड नहीं किया। यहाँ पे भी देखेंगे इनके में पहले पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा था, अब इनके में हो रहा है अपटेंड एंड टोटल मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा मिसमैच इन क्लास ईयर एंड एडमिशन डेट। तो मैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस स्टेटस को लेकर के जो अपडेट ऐसे हुआ है, बट उससे पहले भी ये वाले स्टेटस को लेकर के बात कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। लेकिन आपको ये देखना है कि ये स्टेटस अपडेट हुआ है, बट अपडेट होकर के क्या हो गया है, कुछ आगे जो बताने वाला हूं उसकी तरह होगा। ये प्रॉब्लम आती क्यों है? देखिए इस प्रॉब्लम के आने की 2 कंडीशन होती है। सबसे पहले तो जिनकी सारी डिटेल्स सही होती है उनके में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, और जिनकी गलत होती है उनके में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो जिनका सही होता है उनका क्या होता है, फॉर्म अपने आप से ऑटो वेरीफाई हो जाता है, ऑटो अपडेट होकर के वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन जिनके में गलत है, गलत में क्या चीज़ें गलत है, देखिए अगर आपका इनरोलमेंट नंबर गलत है, अगर आपका इनरोलमेंट नंबर गलत फिल हुआ है तो भी आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो जाएगा। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो अगर आपने इनरोलमेंट नंबर गलत है तो भी वेरीफाई हो जाएगा। रोल नंबर गलत है तो आपका 50% चांस है कि वेरीफाई हो भी सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। क्या है, वेरीफाई हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन यही अगर मैं बात करूँ मार्क मैच वाली, यहाँ पे जो मार्क वाला है, तो मार्क की वजह से क्या होगा कि अगर आप में मार्क मिसमैच है तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा अगर मार्क मिसमैच है तो। लेकिन अगर सारी डिटेल सही है तो आपका ऑटोमेटिक अपडेट होकर के वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अब ये सीन होता है कि सस्पेक्टेड, इनका स्टेटस जो था वो सस्पेक्टेड था, सस्पेक्ट था। ठीक है, अब सस्पेक्ट के बाद इनका स्टेटस अपडेट हुआ, अपडेट होकर के क्या हो गया, अब तो रिजेक्ट के उसमें आ गया कि रिजेक्ट जैसा शो हो रहा है कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो क्या रिजेक्ट हुआ है, फॉर्म अपडेट होगा नहीं होगा, अब मैं अगले स्टेटस पे आप ले चल के उस पर बात करता हूँ। देखिए स्टेटस ऐसे था और ऐसे अपडेट होकर के आ गया। अगर मैं बात करूँ पिछले वर्ष की, जो कि मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप लोगों को पता होगा कि 2023, 24 और इस बार 25 है। 2023 से मैं लगातार इस यूपी स्कॉलरशिप पे वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो पिछली बार के स्टूडेंट हैं उनके में इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा पहले लिख के आ रहा था।
लेकिन जब उनका पहले राउंड में स्टेटस अपडेट हुआ, एक बार इनका स्टेटस अपडेट हुआ तो उनके में क्या लिख के आ गया कि लास्ट ईयर वेरीफाइड डाटा, इसमें आगे लिख के आ गया लास्ट ईयर वेरीफाइड, जो फर्स्ट बार अपडेट हुआ तो लास्ट ईयर वेरीफाइड डाटा इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर नॉट मैच्ड, और ये सारी डिटेल ऐड हो गई, हाई स्कूल बोर्ड डाटा मिसमैच, सीबीएसई बोर्ड डाटा वेस्ट, ठीक है। फिर जब इनका दूसरी बार स्टेटस अपडेट हुआ तो ये प्रॉब्लम हट करके यहाँ पे आ गया है, फिर पेंडिंग लिख के आ गया था, पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो अब मैं बताऊं कि किनका पेंडिंग में जाएगा और किनका नहीं जाएगा और किनका रिजेक्ट है। अगर आपके स्टेटस में यहाँ पे जो प्रॉब्लम यहाँ पे जो शो हो रही है, यहाँ पे अगर पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म जो है वो अभी DWO से वेरीफाई नहीं हो रहा है। अभी नीचे के लिए नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको देखना है, अगर यहाँ पे शो हो रही है तो देखिए पहले राउंड में अपडेट होता है स्टेटस, तो ये जो होता है ये वाला आपका, ये यूनिवर्सिटी से जो होता है, यूनिवर्सिटी वाले जो करते हैं वहाँ उनकी वजह से आता है ये प्रॉब्लम, इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मार्क नॉट मैच्ड वाली। और जो दूसरी प्रॉब्लम है ये आपका बोर्ड से जो होता है ना, बोर्ड वेरिफिकेशन के लिए जाता है स्कॉलरशिप फॉर्म की क्या रोल नंबर सही है नहीं, तो अगर अपडेट नहीं हुआ होता है उस टाइम पे अगर अपडेट होना शुरू हो जाता है तो ये बोर्ड वालों की दिक्कत होती है, इस वजह से आ जाता है। अब क्या सही होगा क्या नहीं सही होगा, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात कर लूँ फ्रेश और रिन्यूअल की। सबसे पहले ये फ्रेश और ये रिन्यूअल, फ्रेश वालों के लिए अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या करना है, और रिन्यूअल वाले जितने भी हैं, रिन्यूअल वाले में अगर ऐसी प्रॉब्लम शो हो रही है और पिछले वर्ष स्कॉलरशिप आपका जो पैसा है वो अगर आया हुआ है पिछले वर्ष, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर पैसा पिछले वर्ष आपका आया था तो आप में कोई भी शो हो रहा हो, आपको बिल्कुल परेशान नहीं रखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। मैं रिन्यूअल वाले की बात कर रहा हूँ। अगर पिछली बार आपका पैसा आया है और ऐसी प्रॉब्लम शो हो रही है या कुछ भी आपके करंट स्टेटस में शो हो रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपकी स्कॉलरशिप इस वर्ष भी आएगी, ठीक है। ये अपडेट कब होगा इससे भी रिलेटेड मैं बात करूंगा, बट अब मैं बात करूं फ्रेश कैटेगरी के। ये फ्रेश वाले जितने हैं, अगर फ्रेश वालों में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है और पहले इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मार्क नॉट मैच्ड की आ रही थी, तो देखिए इसमें सारी डिटेल की मैं बात करूंगा वन बाय वन। सबसे पहले आपको अपने स्कॉलरशिप का जो फाइनल प्रिंट है उसको उठाना है, वहां पे देखना है इनरोलमेंट नंबर। मैं हर एक का आगे एक का एक अंक लिख रहा हूँ, इनरोलमेंट नंबर। आपके इनरोलमेंट नंबर में लिखा होगा बोर्ड में पंजीकृत क्रमांक, बोर्ड में पंजीकृत क्रमांक में यहाँ पे कुछ भरा होना चाहिए, भले ही वो आपका फॉर्म सही भरा हो या उसमें आपने इनरोलमेंट नंबर सही डाल रखा हो गलत डाल रखा हो, बट भरा होना चाहिए। अगर भरा है भले गलत भरा है तो आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, वेरीफाई हो जाएगा फॉर्म आपका। अगर मैं बात करूं दूसरा आपका आता है रोल नंबर। क्या आता है? रोल नंबर। अब रोल नंबर आपका जो रोल नंबर होता है वो आपका भरा होना चाहिए, चाहे वो गलत हो सही हो, तो आपका 50% चांस है। अगर रोल नंबर सही होगा तब तो वेरीफाई हो जाएगा, अगर रोल नंबर गलत है तो 50-50 चांस है कि वेरीफाई हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। अब मैं बात करूं मार्क नॉट मैच्ड। अगर मार्क आपका या आपके कॉलेज के द्वारा कहीं से भी गलत फिल किया गया है मार्क, तो फॉर्म जो है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर फॉर्म मार्क आपका सही भरा है और फिर भी ये प्रॉब्लम शो कर रही है तो सही हो जाएगा, ठीक है। इन तीन प्रॉब्लम को लेकर के मैं बात कर लिया कि अगर इनमें आपका इनरोलमेंट नंबर सही है, रोल नंबर भी सही है, मार्क भी सही है, तो आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, अपडेट होके वेरीफाई हो जाएगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसके लिए कुछ नहीं करना है। अब मैं बात करूं दूसरी वाली प्रॉब्लम के लिए, लिख के आ रहा है हाई स्कूल बोर्ड डाटा मैच विद यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड डाटाबेस। अब ये प्रॉब्लम क्यों आई है? देखिए हाई स्कूल की डिटेल से आपके फॉर्म फिल होते हैं, आप सभी को पता होगा। किसमें से? हाई स्कूल से। तो हाई स्कूल से जब आपके फॉर्म वेरीफाई होते हैं तो उसमें कितने बोर्ड होते हैं? 3 बोर्ड होते हैं। पहला बोर्ड होता है यूपी बोर्ड, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। देखिए यूपी बोर्ड, अगर आपका यूपी बोर्ड है तो आपके फॉर्म में यूपी बोर्ड ही सिलेक्ट होना चाहिए, वो चेक करना है। यूपी बोर्ड का आपके रोल नंबर सही होना चाहिए, वो चेक करना है। उसके बाद में आपका जो मार्क कितने का था, मान लीजिए आपका 100 मार्क आपको मिले हैं और आपका 120 का टोटल नंबर था, तो ये आपका सही फिल होना चाहिए। अगर ये आपका बोर्ड, रोल नंबर और मार्क और परसेंटेज जो होता है वो आपका सही होना चाहिए। परसेंटेज तो अक्सर स्टूडेंट का सही होता है, क्योंकि परसेंटेज जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है। तो ये 3 चीज़ें अगर सही हैं, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड भरिएगा, आईसीएसई बोर्ड से हैं तो आईसीएसई बोर्ड, और अगर सीबीएसई वाले बोर्ड वाले हैं तो उनमें सीबीएसई बोर्ड सिलेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है।
अगर ये 3 डिटेल इधर वाली सही है और आपके फॉर्म में अपडेट होकर के ऐसे हुआ है तो ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट कैसे होगा, देखिए हर बार ऐसे ही होता है स्टेटस। सबसे पहले एनआईसी से आपका स्टेटस एक बार अपडेट होता है, तो उसमें क्या होता है कि ये प्रॉब्लम आपकी आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर वाली आई थी। उसके बाद में फिर से आपका फॉर्म जाता है पीएफएमएस डेटा के पास, जहाँ से यूपी स्कॉलरशिप होता है वहाँ से, फिर वो अपडेट होता है। अपडेट होने के बाद में आपको करेक्शन विंडो दी जाती है, जिनमें गलत होता है वो करेक्शन करते थे, जिनमें गलत नहीं होता, मैक्सिमम लोगों में गलत नहीं होता, फिर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर से आपका स्टेटस एनआईसी के पास जाता है और एनआईसी जो होता है वो फिर से वेरिफिकेशन करता है। लेकिन अगर आपके फॉर्म में ऐसी चीज़ें शो हो रही हैं कि एक बार अपडेट हुआ और अपडेट होने के बाद ऐसे शो होने लगा, तो इसका मतलब आपका जो फॉर्म है वो सही है कि रिजेक्ट है। तो देखिए अगर आपकी डिटेल सही है सारी तो आपका फॉर्म सही है। ये 2 से 4 दिन में यहाँ पे आपके पेंडिंग शो करने लगेगा। क्या करने से लगेगा, जो पेंडिंग है ये वाला पेंडिंग शो करने लगेगा। सेम इसके स्थान पे आपके जहाँ पे ये चीज़ें शो हो रही हैं, ये वाली चीज़ें सेम इसके स्थान पे आपके ये शो होने लगेगा पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम ऐसे किसी में शो हो रही है, ऐसे प्रॉब्लम, और यहाँ पे शो हो रहा है रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, अगर ऐसे शो हो रहा है यहाँ पे और ये प्रॉब्लम शो हो रही है तो इसका मतलब फॉर्म रिजेक्ट है, और ऐसे शो हो रहा है पेंडिंग शो हो रही है तो इसका मतलब आपका फॉर्म सही है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपके द्वारा फिल की गई सारी डिटेल सही है तो ये फॉर्म जो है आपका अपडेट होकर के वेरीफाई हो जाएगा। ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि अगर आपका ये डिटेल सही है तो अपडेट होकर के 100% वेरीफाई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर डेट में टाइम, अगर बहुत ज़्यादा, आपको सबसे मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ कि आपका 10 दिन के अंदर ये आपके जो फॉर्म है ये सारे के सारे अपडेट होकर के वेरीफाई होके हो जाएंगे और स्कॉलरशिप भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। जिनके अपडेट वाले हैं ये 5 मार्च तक स्कॉलरशिप भी आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि 21 फरवरी की डेट से स्कॉलरशिप आनी स्टार्ट हो चुकी है। ओके डियर स्टूडेंट, बाकी अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आप सभी को रिप्लाई दे दूंगा। पिछली वीडियो में इसलिए आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मैं एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बनाना चाहता था डिटेल में, क्योंकि कल ही के डेट में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का अपडेट हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।